उस समय की रागनी के जिस समय पांचों पांडव द्रौपदी सहित वनवास का समय बिता रहे थे, चलते चलते भूख प्यास से व्याकुल होने लगे। द्रौपदी को बहुत तेज प्यास लगी हुई थी। द्रौपदी को बहुत तेज प्यास लगी हुई थी तो द्रौपदी ने अपने पतियों से अनुमति की, अनुरोध किया कि मुझे पानी चाहिए, मैं प्यास ने मुझे व्याकुल कर रखा है। युधिष्ठिर ने अपने पांचों भाइयों को एक सरोवर के नजदीक में ले जाकर के रोक दिया। पेड़ की छांव में बैठ गए और नकुल को भेजा कि नकुल जाइए, नजदीक में सरोवर है, वहां से पानी पीकर भी आना, हमारे लिए पानी लेकर भी आना। पानी की तलाश में नकुल उस सरोवर के पास में पहुंचा, लेकिन जैसे ही सरोवर में पानी लेने के लिए हाथ डाले तो एक आवाज आने लगी नकुल को कि हे मानव ठहरो, ये सरोवर मेरा है, मेरी बिना अनुमति के तुम यहां से जल नहीं पी सकते, और अगर ये भूल की तो मारे जाओगे। नकुल ने उस आवाज को अनसुना कर दिया, पानी पिया और मूर्छित होकर के वहीं गिर गया। काफी देर हो गई, सहदेव को भेजा, सहदेव ने भी वो भूल की, उसकी भी वही दशा हुई। अर्जुन और भीम को भेजा तो उनकी भी वही दशा हुई। साथियों, अंत में स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर उस सरोवर के पास में पहुंचते हैं। चारे भाइयों को मृत अवस्था में पड़े देखा। उनकी मूर्छा खोलने के लिए युधिष्ठिर ने भी उस सरोवर से जल लेना चाहा, लेकिन जैसे ही उस सरोवर में हाथ दिए, आवाज युधिष्ठिर को भी आई। युधिष्ठिर रुक गए और युधिष्ठिर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। युधिष्ठिर और एक यक्ष, उन दोनों के बीच में सवाल और जवाब होते हैं। कैसे होते हैं सुनेंगे इस रागनी के माध्यम से। हेलो हेलो हे मानव, कहिए। ठहरो, ये सरोवर मेरा है जी। मेरी बिना अनुमति के तुम यहां से जल नहीं पी सकते, और अगर तुमने जल पिया तो तुम्हारी भी यही दशा होगी जो इन चारों की है। कौन है आप, अपना परिचय दीजिए। मैं यक्ष हूं जी। मेरी बिना अनुमति के तुम यहां से जल नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि ये सरोवर मेरा है। अच्छा जी। हे यक्ष देवता, आप अपने प्रश्न करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों को सही उत्तर देकर के आपको संतुष्ट करूं। अगर तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर ठीक दिया, हाँ, तो तुम मेरे सरोवर से जल पीने के अधिकारी हो जाओगे। अच्छा जी। और अगर तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए तो तुम यहां से जल पीने के अधिकारी नहीं हो। तो मैं प्रश्न के उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। सुनिए मेरी बात। सुनाइए। अच्छा हो, मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न ते यो है हाल तेरा होगा। हे प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न ते यो है हाल तेरा होगा। हे प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। इस रागनी की एक खूबसूरती और, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, 18 प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछे। 18 प्रश्नों के उत्तर यक्ष को युधिष्ठिर ने दिए। साथियों, एक ही लाइन में प्रश्न भी और एक ही लाइन में उत्तर भी, दोनों चीज इस अंतरा के माध्यम से आप पहले सुनेंगे कि युधिष्ठिर से यक्ष ने क्या सवाल पहला पूछा
और सवाल भी और सवाल का उत्तर भी अच्छा लगे तो ताली आपकी तरफ से जरूर होनी चाहिए। कैसे बोला? पृथ्वी से भारा कौन बता, पृथ्वी से भारा कौन बता, दिके जननी माता कहते हैं, आकाश से ऊंचा कौन बता, पिता का नाता कहते हैं, वायु से चले तेज चीज क्या, मन चाल्या जाता कहते हैं, घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं, घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं। हाँ जल में खुले आंख बता, जल में खुले आंख, मीन की ना उत्तर गलत मेरा होगा, प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब तेरा होगा, मेरे प्रश्न का उत्तर दे न तो यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब तेरा होगा। पूछे जी, पांचों प्रश्नों के उत्तर तुमने ठीक दिए। अच्छा, मैंने पूछा कि पृथ्वी से भारा कौन बता, जननी माता कहते हैं, आकाश से ऊंचा कौन बता, पिता का नाता कहते हैं, वायु से चले तेज चीज क्या, मन चाल्या जाता कहते हैं, घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं, जल में खुले आंख, मीन की ना उत्तर गलत मेरा होगा। प्रश्न भी उत्तर भी अगर ठीक लगे समझ में आए तो एक बार जोरदार ताली कलाकारों के लिए जरूर हो जानी चाहिए। दूसरी कली के माध्यम से और भी क्या बात कही? अरे दिल बिन चीज दिल बिन चीज बता के हो, दिल बिन चीज बता के हो, दिके दिल बिन पत्थर हुआ करे, साथी कौन मुसाफिर का, खुद साथ मुसाफिर हुआ करे, साथी कौन गृहस्थी का, के तिरिया बिन घर हुआ करे, मृत्यु में भी साथ रहे, ईसा कर्म ही साथी हुआ करे, मृत्यु में भी साथ रहे, ईसा कर्म ही साथी हुआ करे। हाँ जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन, जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन, जो गुस्से बीच भरा होगा, प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब भरा होगा, मेरे प्रश्न का उत्तर दे न तो यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब भरा होगा। जिनके मन में उथल पुथल होती है उनके लिए भी एक प्रश्न पूछा गया है। उस प्रश्न का भी उत्तर अगर ठीक लगे तो ताली बजा देना, क्योंकि ये मन होता है। इंसान के शरीर के अंदर 10 इंद्री होती हैं, 5 कर्म इंद्री और 5 ज्ञान इंद्री, और इन 10 इंद्रियों के ऊपर मन होता है। मन के लिए एक प्रश्न पूछा, अरे मन काबू में कब रहता, या मन काबू में कब रहता, जब ब्रह्म ज्ञान का फंदा हो, दोस्ती किसकी अच्छी हो, जो नेक चलन का बंदा हो, मित्रता हो भंग कैसे, जहाँ विश्वासना का धंधा हो, मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का गंदा हो, मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का गंदा हो। सबसे नीच कहवावे क्या, सबसे नीच कहवावे क्या, जो लोभ के बीच घिरा होगा, प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब भरा होगा, मेरे प्रश्न का उत्तर दे न तो यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब भरा होगा।
के जीवन में संकट ना आता हो। चाहे किसी को धन का संकट आए, चाहे किसी को तन का संकट आए, चाहे किसी को मन का संकट आए, संकट हर इंसान के जीवन में जरूर आता है। लेकिन उस संकट के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए किस तरह से एक प्रश्न और उत्तर हुआ है, क्या सुनिए। हो संकट में, संकट में करे मदद कौन, जो साहस करके काम करे। सुखी कौन मान्या जाता, जो सत्कर्मों में नीत धरे। सबसे भारा अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे। दुनिया का सबसे बड़ा अचरज यही है, मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन पता सबको कि एक रोज काल का शिकार सबको होना है। ये 18वां प्रश्न मैंने तुमसे पूछा, मेरे तूने 18 प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल ठीक दिया है। अच्छा जी, मैं संतुष्ट हूं तुम्हारे जो तूने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, उनसे मैं संतुष्ट हूं। संतुष्ट हो गए, बढ़िया ढाल, बिल्कुल संतुष्ट हूं। हाँ। और इस संतुष्टि में मैं तुझे कुछ देना चाह रहा हूं। क्या देना चाह रहे हो? भाई ये भी बता दे, रागनी समझ में तो आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? मैं तुझे कुछ देना चाह रहा हूं, जानते हो क्या दूं? दे दो, जो भी आपकी मर्जी में हो। लेकिन मेरे इस प्रश्न का उत्तर फिर से दो। करिए प्रश्न। सबसे भारा अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे। तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना ज्यादा फिक्र करे। तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मत ना ज्यादा फिक्र करे। इन चारों भाइयों में से, अच्छा, ये तेरे चारों भाई हैं, इनमें से कोई से एक भाई को जीवित करवा ले। पानी भी पीने का अधिकारी हो गए तुम, पानी लेकर भी जा सकते हो। अच्छा, अपने एक भाई को कोई से को जीवित भी करवा सकते हो। इन 4 में से कोई से को भी जीवित करवा सकता हूं मैं? हाँ। देख लो कभी फिर मना कर दो। बिल्कुल नहीं, ये वचन दिया है तुझसे। वचन दे दिया? हाँ। तो नाम सुनिए जिसे कहिए। जीवित कराना है। भाई छोटा भाई नकुल बकस दे, छोटा भाई नकुल बकस दे, यो हटके चमन हरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। तेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो यो है हार तेरा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर तुमने ठीक दिए जी। एक भाई को जीवित करने के लिए भी मैंने तुझसे वचन दे दिया। हाँ। लेकिन तूने अपने भाई का नाम लिया, तो कौन से का? नकुल का। नकुल भाई का। जी। गब्बू सरपंच जी वो 1000 रुपए से सम्मान कर रहे हैं। आदरणीय यशपाल चौधरी जी, यशपाल मास्टर जी वो भी 1000 रुपए सम्मान के रूप में दे रहे हैं। और आदरणीय रमेश सरपंच जी वो भी 1000 रुपए से आशीर्वादित कर रहे हैं। सभी का बार बार धन्यवाद। कुछ जिनका नाम रह रहा है उनका मैं नाम अभी, आदरणीय शिब्बू जी बासकुसला से वो भी 500 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। हमारे आदरणीय कमांडो जी, उनकी तरफ से भी 500 रुपए दिए गए हैं। और हमारे आदरणीय मेरे मौसा जी हैं निर्मल जी, दरबारीपुर से आदरणीय मेरे मौसा जी निर्मल जी, वो भी 1100 रुपए आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं। और 1000 रुपए आदरणीय समुंदर पहलवान जी ढाणा से, वो भी इस रागनी पर खुश होकर के 1000 रुपए से हमारे कलाकारों को आशीर्वादित करने, बार बार धन्यवाद। कैसे बोला? नकुल का नाम लिया है जी। नकुल को जीवित करवाने से तुझे क्या फायदा है युधिष्ठिर? क्यों? क्योंकि तुम अपने भविष्य के बारे में नहीं जानते। मैं तुम्हें अभी मौका दे रहा हूं, तुम्हारी कुछ बात दिमाग से अगर उतर रही है तो उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद में सोच समझ करके फिर भी तुम अपने इस वरदान को ले सकते हो। बिल्कुल, एक सुनिए बार आप मेरी मुझे बात। समझा दो। हाँ। हो अर्जुन योद्धा, अर्जुन योद्धा भीम बिना, अर्जुन योद्धा भीम बिना तू क्यों कर काम चला लेगा? हरी महाभारत की
छिड़े लड़ाई तकत धरण का हालेगा। भीमसेन नाम मांग्या तने इस गदा ने कौन संभालेगा। सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा। सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा। अरे अब भी मन में सोच समझ ले, अब भी मन में सोच समझ ले, तेरा पेटा नहीं भरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खड़ा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब खड़ा होगा। ना तो तूने अर्जुन को मांगा, ना भीम को मांगा, ना सहदेव को मांगा जी। जबकि अर्जुन जैसा बाणाधारी इस पृथ्वी के ऊपर कहीं कहीं नजर आता है। अच्छा, दिखाई नहीं दे रहा मेरी नजर में तो कोई। अच्छा भीम जैसा बलवान, हाँ, भीम जैसा बलवान इस पृथ्वी के ऊपर कोई पैदा होता है। तूने अपने भीम भाई को नहीं मांगा। सहदेव तेरे भाइयों में ज्योतिष का सबसे ज्यादा ज्ञान रखने वाला है, ना सहदेव को मांगा। मांगा तो तूने नकुल को मांगा। नकुल से तुझे कौन सा फायदा रहेगा। नकुल को भी मांगने का एक कारण है। मेरी बात सुन ले युधिष्ठिर, हाँ तुम्हारा महाभारत का युद्ध होगा जी। तुझे अपने अर्जुन भाई की, भीम भाई की, सहदेव भाई की बहुत याद सताएगी। अच्छा, उनके बिना तू युद्ध नहीं जीत पा सकता। उनमें से अगर कोई से एक को भी मांग लेता तो मैं समझता कि हाँ ठीक है, लेकिन नकुल को मांगने से क्या फायदा। नकुल को भी जीवित कराने का एक कारण है। महाभारत की लड़ाई के बारे में तो आपने कह दिया, लेकिन ये एक भेद है। भेद? हाँ, ऐसा कौन सा भेद है, सुनिए। कहिए। हाँ, हाँ। भाई धर्म तजे ते नरक मिले, सुन धर्म तजे ते नरक मिले, मैं वेतरणी में बह जागा। मेरे मन की स्याही उतरे कोन्या, चांद की तरिया कहे जंगा। अर्जुन भीम मेरे मां जाए, अर्जुन भीम मेरे मां जाए, चोट कालजा सह जागा। मादरी का सुत नकुल जी वादे, कुंती का मैं रह जंगा। मादरी का सुत नकुल जी वादे, कुंती का मैं रह जंगा। कितनी गहरी बात कवि ने लिखी साथियों। युधिष्ठिर ने कहा कि आपने तो कह दिया कि मैं अर्जुन, भीम या सहदेव का नाम लूं, लेकिन मेरी बात सुनिए यक्षदेव। राजा पांडु के दो पत्नी थी, कुंती और माद्री। राजा पांडु को श्राप भी लगा था कि स्त्री के संपर्क में, स्त्री के साथ में अगर तूने जो पति और पत्नी का संबंध होता है उसको जोड़ने के साथ तुम्हारी मृत्यु होगी। साथियों, वरदान के द्वारा, वचन के द्वारा कुंती की कोख से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन पैदा हुए। और वही वशीकरण मंत्र कुंती ने माद्री को भी बताया, तो उससे नकुल और सहदेव पैदा हुए। युधिष्ठिर ने कहा कि जब माता कुंती का एक बेटा युधिष्ठिर जीवित है तो मैं माताओं के साथ में नाइंसाफी नहीं कर सकता। अगर मैं अपने मां जाए भाई अर्जुन का या भीम का नाम लूं तो मेरी माता माद्री की आत्मा क्या कहेंगी कि युधिष्ठिर ने नाइंसाफी कर दी माताओं के साथ में। अपने मां जाए भाइयों को तो जीवित करवा लिया और मेरे पुत्रों का ख्याल नहीं आया। तो इसलिए यक्षदेव, आप अगर जीवित करना चाहते हो तो मेरे नकुल भाई को जीवित करो। मुझे अर्जुन, भीम और सहदेव की वो जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं माताओं के साथ में नाइंसाफी नहीं कर सकता। अरे माद्री का सुत नकुल जी वादे, कुंती का मैं रह जाऊंगा। माद्री का सुत नकुल जी वादे,